नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल क्लास हो नहीं पाई थी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कल क्लास हो नहीं पाई क्योंकि मुझे दो फौजी भाइयों को छोड़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। ठीक है, तो दिल्ली से उन लोगों की ट्रेन थी राजस्थान के बीकानेर के लिए। ठीक है, बीकानेर में वो लोग इंडियन में जो इंजीनियरिंग सर्विस होती है उसमें पोस्टेड हैं, काफ़ी सीनियर रैंक पे वो हैं। तो उन्होंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया मेरे से कि आप हमारा पास बना दीजिए, हमें दिल्ली छोड़ दीजिए। दिल्ली में उसको बोलते हैं रोहिल्ला, मैं अभी स्टेशन का नाम भूल रहा हूँ, सराय रोहिल्ला। हाँ, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से उनकी ट्रेन थी। तो दोस्तों उनको छोड़ने के लिए मैं गया था, जिसकी वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। अभी जस्ट करीब 1-1.5 घंटे पहले 6 बजे 6-6:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूं और मुझे लगा यार आप लोग नाराज़ होंगे, इसलिए आपके लिए क्लास बनाऊं। तो थकान भी थोड़ा हो रखी है, तो एक छोटी सी क्लास मैं आपको दे रहा हूं आज, फिर बाकी कल अगली क्लास होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि इससे पहले हमने और चीज़ें पढ़ी थी, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कारक चिन्ह। दोस्तों हर बार एग्जाम में देखा जाता है कि कारक चिन्हों से एक क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में कारक चिन्हों से क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है, वो भी बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों कारक चिन्ह जो होते हैं ना, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आया था 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में। ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया था। फिर 25 नवंबर के पेपर में भी देखा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो परसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। अब कारक चिन्ह होते क्या हैं वो बताएंगे। दोस्तों कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा कारकों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। और कारक चिन्हों का एक और नाम है, क्या है? वो है परसर्ग। ठीक है, तो अब याद कैसे करना है दोस्तों? बहुत सरल, छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर बार एग्जाम में आता है। दोस्तों ये याद करना पड़ेगा आपको इस प्रकार से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, फिर संबंध काके की अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे राम ओह, इस प्रकार के शब्द। यानी ध्यान से सुनिए, 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। तो ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो आपके 8 कारक हैं, इन 8 कारक चिन्हों से क्वेश्चन बनता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कर्ता ने कर्म को, वो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि कारकों की संख्या कितनी है? 8। या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा। किस प्रकार से वाक्य दिया जाएगा दोस्तों? उसमें ऐसे दिया जाएगा कि राम ने दूध पी लिया, राम ने खाना खा लिया। तो दोस्तों वहाँ पर ने आ गया ना, तो ये कर्ता कारक है, क्योंकि राम इसमें क्या है? कर्ता है। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक। यानी कौन सा कारक है? यानी ध्यान देने की बात है, कभी भी कारक चिन्हों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक सेंटेंस आपको देगा, हो सकता है उसके नीचे अंडरलाइन कर ले, कहीं पे बोलेगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो राम ने दूध पी लिया, तो क्या कारक होगा इसमें? इसमें होगा आपका कर्ता कारक। तो कर्ता ने, जहाँ भी आपको ने शब्द दिखेगा, अगर उस पर अंडरलाइन है या डायरेक्ट पूछ लिया तो उसमें कर्ता कारक होगा। जहाँ कर्म को होगा, कर्म होगा तो दोस्तों कर्म कारक कहाँ होगा? जहाँ को आएगा। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, और एग्जामिनर ने क्या किया? जहाँ रावण को लिखा है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखा जाए दोस्तों, राम ने रावण को मारा तो 2 कारक है, कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। लेकिन वो दोनों को पूछेगा तो फिर दोनों अवसर में देगा एक साथ, नहीं तो वो अंडरलाइन करेगा कि रेखांकित में कौन सा कारक है। तो दोस्तों वहाँ पर अगर को पर होगा तो कर्म कारक होगा। तीसरा है दोस्तों करण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए दोस्तों। राम ने रावण को बाण से मारा, अगर ऐसा होगा बाण से मारा,
और उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन किया होगा बाण से मारा के नीचे, तो दोस्तों उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक। अभी केवल आप ऐसे समझे करण, जहाँ पर से आएगा वहाँ पर क्या होता है? करण कारक। ब्रैकेट में द्वारा भी लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा है अभी बताऊँगा, समझ जाओगे। ठीक है, तो राम ने रावण को बाण से मारा, गुरु जी ने डंडे से छात्रों को मारा, तो दोस्तों वहाँ पर भी क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान, संप्रदान वहाँ पर आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में ये। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2016 में पुलिस की, महिला पुलिस की भर्ती हुई थी, वहाँ पर भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था और लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जहाँ के लिए शब्द होता है, बच्चे के लिए दूध लाओ, या आप ऐसे कहो कि रसोई के लिए सामान लाओ, भंडारे के लिए सामान लाओ, के लिए शब्द जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है संप्रदान कारक। जब हम वहाँ तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो दोस्तों वहाँ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, अगला देखिए अपादान, अपादान कारक। दोस्तों अपादान कारक में भी से होता है, लेकिन अब आप कहेंगे अपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है, ऐसा कैसे? दोस्तों जहाँ पर द्वारा शब्द आया होगा, जैसे अभी बोला ना कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो से आया है तो बाण द्वारा मारा गया, या गुरुजी ने छात्रों को डंडे से मारा तो डंडे के द्वारा मारा गया है। जैसे मैंने पेन से एक पुस्तक लिखी तो पेन द्वारा पुस्तक लिखी गई है ना, तो वहाँ पर आएगा आपका करण कारक। लेकिन अगर जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है अलग हो रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होना, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, जबकि से में करण में भी होता है, अपादान में भी होता है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा आपका? अपादान तत्पुरुष। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है ना, और मुरली गांव से चला गया, या रमेश का देश निकाला हो गया, तो इस प्रकार में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध कहाँ होता है दोस्तों? का के की, जैसे होता है रमेश का भाई, इस प्रकार से जो का के की रा रे री होता है, वहाँ होता है संबंध। ओके, चलिए अधिकरण, अधिकरण क्या होता है दोस्तों? जहाँ में पर ऊपर, जैसे मैंने कहा डाल में तोता बैठा है तो अधिकरण होगा, में कुर्सी पर गुरुजी बैठे हैं, पर आ गया तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऊपर, मैंने कहा छत के ऊपर राधा खड़ी है, छत के ऊपर रीना नाच रही है, जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि छत के ऊपर रीना नाच रही है, तो रीना नाम की कोई लड़की है, वो छत के ऊपर नाच रही है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, संबोधन कहाँ होता है दोस्तों? संबोधन लास्ट है, अधिकरण कारक के बाद संबोधन है। संबोधन जैसे किसी को पुकारा जाता है, इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इस प्रकार से चिन्ह बना होता है, जैसे हे राम, अरे, ओहो, ओहो यह क्या हो गया, शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना, विस्मय बोधक था जैसे। तो दोस्तों ये थे 8 कारक। कभी भी कारक चिन्हों से क्वेश्चन आता है तो या तो डायरेक्ट उसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, या इनकी संख्या कितनी है, या पूछ लेता है उनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी क्लास अभी नहीं बना सकता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।